नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेल सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या है, किन कारणों की वजह से डेवलप होता है, किस किस कारणों को कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से अपन घरेलू तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें अच्छा वर्क करती है और उन मेडिसिन की कितनी पावर कितने समय तक दे सकते हैं, ये मेडिसिन आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो किस तरीके से आप परामर्श ले सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, फिर से हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका जेन्युइन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम के अंदर आज आपसे बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। ओलिगोस्पर्मिया का सीधा सा मतलब है दोस्तों, सीमन के अंदर स्पर्म की काउंट का कम होना। स्पर्म की काउंट कितनी क्या कम होती है आगे हम आपको बताएंगे कि ओलिगोस्पर्मिया के जो केस होते हैं दोस्तों, अर्ली डायग्नोसिस नहीं होते हैं, यानी कि उनका अपने आप पता नहीं चलता है या किसी तरीके के सिम्टम्स उन लोगों के अंदर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब फर्टिलिटी का इश्यू आता है, जब अपने जो फीमेल पार्टनर के साथ अपन फर्टिलिटी की सोचते हैं या कंसीव करने की सोचते हैं, तब जो दिक्कतें आती है उसके अंदर अगर सीमन एग्जामिनेशन करवाते हैं वो तो उसके अंदर जो काउंट आती है स्पर्म की, वो अगर आपकी 15 मिलियन पर ml से अगर काउंट कम आ रही है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। उसके अंदर भी कैटेगरीज बनाई हुई है। अगर आपको 10 से 15 मिलियन पर ml के अंदर आपके स्पर्म काउंट है तो उसको माइल्ड केसेस बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ा कम इम्पेक्ट आता है फर्टिलिटी के लिए। जो 5 से 10 जो मिलियन वाले जो केसेस होते हैं उनको बोलते हैं मॉडरेट, उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम फर्टिलिटी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो 0 से लेके 5 मिलियन तक होते हैं उनको सीवियर केसेस में माना जाता है, यानी कि उन लोगों के अंदर फर्टिलिटी की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, उनको कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों, ये ओलिगोस्पर्मिया के जो केसेस होते हैं किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल, किसी भी उम्र के अंदर आपको ये दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके कारणों के बारे में, किन कारणों की वजह से ओलिगोस्पर्मिया आपको डेवलप होता है। कारण बताने का सबसे बड़ा सेंस ये रहता है कि अगर कारण को आप अच्छी तरीके से जान पाते हैं तो काफ़ी केसेस जो होते हैं उनको आप सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं, यानी अपने आप ही सब ठीक कर सकते हैं, उन चीज़ों से बच सकते हैं जो आपको इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो रहा है। तो वो उनके बारे में बात करेंगे। साफ जो सबसे ज़्यादा जो कारण है दोस्तों मैक्सिमम केसेस के अंदर वो देखने को मिलता है वेरिकोसील। वेरिकोसील का से रिलेटेड हमारा वीडियोज आ चुका है, जिसको आप जाके पारस होम्योपैथी चैनल पर देख सकते हैं। वेरिकोसील का मतलब टेस्टिस की जो वेन्स होती है वो वापस फ्लो के अंदर जाती है, उसके अंदर फ्लाव लेके वो टेस्टिस के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने लग जाती है, उसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन प्रभावित होने लग जाता है। और आपको जो केस होते हैं ओलिगोस्पर्मिया के केस, ज़्यादातर जो 40% केस होते हैं वो वेरिकोसील की वजह से होते हैं। सेकेंड जो कारण होता है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से, चाहे मम्स का इन्फेक्शन हो, गोनोरिया का, क्लेमाइडिया का, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे आपकी हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन्स हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स अगर यूज़ करते हैं, उनकी वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया आपको हो सकता है। कुछ जो चीज़ें होती हैं एक्सपोजर की वजह से, ज़्यादा आपको हीट एक्सपोजर होता है, हलवाई वगैरह काम करते हैं या जो गर्मी जो भट्टी के पास काम करते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। या जिनको रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, किसी तरीके का हार्मफुल रेडिएशन है, वो टेस्टिस को एक्सपोज कर रहा हो, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जो पेस्टिसाइड्स हैं खेती में काम आते हैं, जो कीड़ों को मारने की दवाइयाँ होती हैं, घरों के अंदर जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, साफ़ सफाई के जो हैं, पेंटिंग मटेरियल्स होते हैं, पेंट्स के अंदर भी लेड वगैरह होता है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, वो भी आपकी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ज़्यादातर जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है। या जो लोग ओवरवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनका मोटापा है, उनकी वजह से या फैट्स की वजह से उनके टेस्टिस के अंदर आपका हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ने की वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो होते हैं दोस्तों, मैंने बताया कारण, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे कारण आपके ओलिगोस्पर्मिया के हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो दोस्तों आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, आप किसी तरीके के ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं। या फर्टिलिटी अगर आपका इश्यू आ रहा है कि आपके
आपका पार्टनर कंसीव नहीं कर पा रहा हो, तो उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट शुरुआत में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जिन लोगों के 5 से 10 मिलियन भी अगर स्पर्म की काउंट आ रही है ml के अंदर, तो उनको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़े से उनको कॉन्टेक्ट ज़्यादा बनाने की आवश्यकता होती है, उनको ओवुलेशन का ध्यान रखना होता है, या उनके ओवुलेशन को ट्रेस करना होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, उसके बाद वो कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर भी कंसीव होने के चांसेस पूरे बनते हैं। तो ये नहीं होता है कि आपकी उनके फर्टिलिटी जीरो हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो जो केस इस रेंज में आ रहे हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए ट्रीटमेंट पे नहीं जाने की, और स्वतः ही वो चीज़ उनके कंसीव हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो केसेज काफ़ी समय से ओलिगोस्पर्मिया के डायग्नोस हैं, उनको अगर कंसीव की इश्यू आ रहा हो, तो उन केसेज को ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन या जो मोड होता है, बहुत ही सेफ और बेहतर तरीके से वर्क करती है, उसके कारण को रिमूव करके। वेरिकोसिल का ट्रीटमेंट आपको बता रखा है हमने वीडियो में, जिसको ट्रीट करने से आप आसानी से वापस स्पर्म की जो काउंट हो उनको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें टॉप रेटिंग कुछ मेडिसिन यूज की जाती है, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे खास मेडिसिन है एक्सरे, जो आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं। एक्सरे 30 पावर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन केसेज के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हों, जिनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस के साथ साथ में बहुत ज़्यादा एक तरह से नर्वस प्रोस्ट्रेशन आ गया हो, बहुत क्रोनिक केसेज होते हैं, उनके अंदर एक्सरे बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकंड जो मेडिसिन है वो दोस्तों एग्नस कास्टस, इसकी मदर टिंचर को 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दिया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा एक्टिंग है जो लोगों के इरेक्शन पावर की प्रॉब्लम होती है, जिनकी डिजायर बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए नहीं होती है, जिनके जो पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं या पेनिस होता है, वो कोल्ड और रिलैक्स रहने लग जाते हो, किसी तरीके का उनके अंदर थ्रिल नहीं होता हो, तो उन लोगों के लिए एग्नस कास्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम उन केसेज के लिए बेहतर वर्क करती है जिन लोगों के किसी भी तरीके की इंजरी की वजह से, किसी भी तरीके की ट्यूमर होने की वजह से, किसी भी वजह से लंप बनने की वजह से टेस्टिस अगर हार्ड होने लग जाते हों, टेस्टिस हार्ड होने के साथ साथ में उनकी पेन रहने लग जाता हो, तो उनमें बेस्ट एक्टिंग मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। इसके बाद जो मेडिसिन बात करना चाहेंगे दोस्तों वो कैलेडियम। कैलेडियम 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं जिन लोगों के फिजिकल जो होता है वो पावर नहीं होती, लेकिन उनकी डिजायर रहती है, और जो लोग नशा यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन केसेज के अंदर कैलेडियम का रोल बहुत ही अच्छा शानदार देखने को मिलता है। इसके बाद एक मेडिसिन है सेलेनियम। सेलेनियम 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन केसेज के अंदर जिनके अंदर प्री मैच्योर एजुकुलेशन, जिन लोगों को बार बार नाइट फॉल की प्रॉब्लम या नाइट इमिशन की प्रॉब्लम होती हो, इनके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही हो, उनके लिए बेस्ट एक्टिंग मेडिसिन है सेलेनियम। इसके अलावा एक मेडिसिन और बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस्फोरिकम के केसेस के अंदर जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो लोग महसूस करते हैं, या जिन लोगों की सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, जो डिस्चार्ज ज़्यादा होते हैं, सीमन का डिस्चार्ज चाहे नाइट इमिशन के थ्रू तो हो, नाइट फॉल के थ्रू, या कॉन्टेक्ट की वजह से बार बार हो रहा हो, उनके अंदर अगर केस ओलिगोस्पर्मिया का देखने को मिल रहा हो, तो उन केसेज में बेस्ट एक्टिंग मेडिसिन है एसिड फॉस्फोरिकम 30 पावर। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर अथाह सागर है, हर सिम्टम्स के साथ में मेडिसिन चेंज होती है, तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके भी ले सकते हैं, या जो मेडिसिन बताई हुई है आप किसी नज़दीकी मेडिकल होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमारी दी गई स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट parashomeopathy.com से भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके की क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।